नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जिला दमोह में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और सीएम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ महिलाओं तक सीधे पहुंचना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का अधिकार नहीं बल्कि समाज और देश की प्रगति का भी आधार है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ के माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी, इसी अवसर पर हमारी भोली भाली विधायिका श्रीमती उमा देवी, जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। मंच पर ही मौजूद हम सबके बाबा, कई सांसद, विधायक, मंत्री सब रह गए, श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद पूर्व सांसद चंद्रमान सिंह लोधी जी, माननीय विधायक पूर्व पथरिया श्रीमती सोना अहिरवार जी, पूर्व विधायक श्रीमान पीएल पटवाल जी, इस अवसर पर हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, बोलने के लिए तो बहुत सारे नाम है, विद्यासागर पांडे जी से लगा करके राजेंद्र सिंह जी, हेमंत छाबड़ा जी, नरेंद्र व्यास जी, प्रीतम लोधी जी, ये सब पूर्व जिला अध्यक्ष और पूरा मंच। और मैं सांसद जी ने मुझे इस बात की सूचना दी कि लोकसभा में व्हिप जारी हुआ है राहुल मोदी जी ने, इस कारण से मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दे, जोरदार अभिनंदन आप सबका। बहनों का हमारा ये आज का कार्यक्रम भोले शंकर की नगरी में और ये हमारी साक्षात जगदम्बा उमा देवी के लिए जोरदार अभिनंदन का जन्मदिवस भी है और उमा दीदी भी कम नहीं है। 400 करोड़ के कार्यक्रम कराए, 400 करोड़ के जोरदार हटा के लिए पूरी विधानसभा के अंदर इतने प्रकार के काम गजब हो गया। आज जब मैं आया तो सच में 1008 देव श्री गौरी शंकर भगवान की उनको प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद के साथ क्या उनका परिवार विवाह के बाद का चित्र बनाता हुआ सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की वर्षा, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इस कामना के आधार पर हमारी तो संस्कृति भी कितनी अच्छी है। हमारी संस्कृति माता बहनों के लिए सर्वप्रथम स्थान देने वाली संस्कृति है, इसलिए हमने अपने देश का नाम भी जगदम्बा के आधार पर रखा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने को माता से नहीं जोड़ता। हमें गर्व है, हम सब प्रेम से बोलते भारत माता की, ये आनंद हमको आता है। माँ के जगदम्बा के जय जयकार में और किसी भी बच्चे की परवरिश में माता पिता में सबसे बड़ी भूमिका अगर है, पिता का आशीर्वाद है तो माँ का लालन पालन है। माँ की चिंता से बच्चा अपने आप अपने सारे कष्ट भूल करके दुनिया का स्वर्ग पहली बार महसूस करता तो माँ के आंचल से महसूस करता। ये सौभाग्य की बात। ऐसी जगत जननी जगदम्बा के नाम पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ कई सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज ढाका के अंदर हमारी प्रिय बहन उमा देवी का जन्मदिवस भी है और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कर दी। यद्यपि हमने 2 दिन पहले महिला दिवस मनाया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और एक सप्ताह के बाद नवरात्रि भी आ रही। भाइयों की तो जयंती है, देवी देवताओं की भी जयंती है, जन्माष्टमी एक, रामनवमी एक, शिवरात्रि एक, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार और 9 दिन जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। ये है हमारी जगत जननी
माध्यम से पूरा बुंदेलखंड बदलने वाला है। क्या दमोह, क्या सागर, क्या पन्ना, पूरा बेट और हटा से भी अब पलायन नहीं होगा, नहीं कमाई होगी, नहीं खेती बाड़ी हो, कमाई के रास्ते खुलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। भगवान की कृपा, नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, जल कितना है,
संचालन के लिए भवन स्वीकृत किया जाए। करना है क्या? नया भवन जब कार्यक्रम मंडली बनाना है कि नहीं बनाना है? तो नया भवन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। आपने कहा वर्तमान में नगरहटा में नगर पालिका भवन पुरातत्व के भवन में चल रहा है, ऐसे में नया नगर पालिका भवन बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए क्या? पानी कम लग रही, बनना चाहिए कि बनना चाहिए? ये तो कैसे करते हैं? पहले बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा बीती मड़ियापुर चौरैया मार्ग का चौड़ीकरण करना, कराना चाहिए क्या? ये जरा ज्यादा महंगा 144 करोड़ का आएगा। ये किसकी विधानसभा है? आपकी विधानसभा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि समाज में उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्होंने अब तक कोई भी राजनीतिक या फिर सामाजिक पद हासिल नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि ये देखना चाहिए कि कितने लोग हैं और जिन्होंने कुछ नहीं पाया, ना पंचायत बने और ना सरपंच बने, ना पार्षद बने, ना विधायक बने और ना ही सांसद बने और ना ही बनना चाहते हैं। उनका ये बयान स्थानीय राजनीति और युवाओं के बीच में सक्रिय भागीदारी को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। हमें देखना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, कभी पंच नहीं बने, कभी सरपंच नहीं बने, कभी पार्षद नहीं बने, कभी विधायक नहीं बने, कभी सांसद नहीं बने और ना बनना है उनको कुछ। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करना है। ऐसे कार्यकर्ताओं की खोज नहीं, जो बिहाइंड कर्टन काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम। पर्दे के पीछे हमें पता ही नहीं कि विश्व हिंदू परिषद क्या काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं विद्यार्थी परिषद क्या काम कर रहा है, हमें पता नहीं सेवा भारती किस तरीके से गरीब बस्तियों में, अन्य बस्तियों में किस प्रकार सेवा कर रहा है, जो कि हमारी विचारधारा के मतदाताओं को सेवा के कार्य करके खड़ा कर। ये हमको पता नहीं, हम समझते भाजपा 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 के साथ हमारा परिवार संगठन जो जुड़ा हुआ है वो हमारी पैक। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबको एक ही निवेदन करूंगा कि हमें जवाबदारी मिली है तो अपनी कॉलर खड़ी नहीं करना और विनम्र और विनम्रता से काम करें। इस बात का ध्यान रखना कि सरकार अपनी तो अधिकारियों से जबरदस्ती नहीं बैठना। जो अधिकारी नहीं सुनता हमको बताइएगा, हम बात करेंगे, हमें टेलीफोन करके सूचना दीजिएगा, हम बात करेंगे। और जबरदस्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब करें, हमको जानते नहीं, हम पार्टी के मंत्री। कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी ने देश में घरेलू एलपीजी गैस की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि जनता को आश्वस्त किया जाए, घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति तेल वितरण कंपनियां यानी कि आईओसी और एचपीसीएल या फिर बीपीसी का ही माध्यम से निरंतर जारी रहेगा। और कलेक्टर ने लोगों से धैर्य रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि देश में एलपीजी गैस की, घरेलू एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है। इसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे आईओसी हो, एचपीसी हो या बीपीसी हो, उनके द्वारा घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई लगातार की जाएगी। हाँ, ये सही है कि जो रीफिल के डेज हैं वो 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिए गए हैं और इसके अलावा कॉमर्शियल गैस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें भी स्कूल और अस्पतालों को छोड़कर ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई कमी ना मध्य प्रदेश में है ना जिले में है, तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जो आपने संभावित कुछ हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर कालाबाजारी में इन्वॉल्व होते हों, उसके लिए हमने सभी जेएसओस को, सभी एसडीएम्स को निर्देशित किया है कि वो अपनी गैस एजेंसीज पे जाके बीच बीच में भौतिक स्टॉक का सत्यापन करेंगे। और इस प्रकार की कोई भी शिकायत कोई आए तो आप हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करके और हमारे ऑफिस में कभी भी अवगत करा सकते हैं, तो इमीडिएटली स्पेसिफिक कार्रवाई करेंगे। केवाईसी के बारे में मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बात करूंगा। जनरली केवाईसी आजकल लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में हो रही है, या यदि पहले से पूर्व से केवाईसी नहीं होगी तो तत्काल केवाईसी करा के सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाए।
इंदौर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने खंडवा में वार्षिक पुलिस निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि निरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। आईजीपी अनुराग ने बताया है कि हमने पुलिस थाना की साफ सफाई देखी, पुलिस कर्मचारियों और इसके साथ वहां से लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। आज पुलिस लाइन में परेड देखी गई है और पुलिस अधिकारियों और कोर्ट में बैठक भी आयोजित की गई। मुझे पुलिस अधिकारियों को होने वाली समस्याओं की जानकारी दी गई और ये एक नियमित प्रक्रिया है और निरीक्षण के दौरान ही पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और जनता से संवाद पर ध्यान दिया गया। निरीक्षण था खंडवा का और मैं कल से इंस्पेक्शन में हूँ। कल हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का इंस्पेक्शन किया, छैगांव माखन थाने का इंस्पेक्शन किया। काफ़ी अच्छा वहाँ रिकॉर्ड का संधारण और साफ सफाई हमने देखी वहाँ पे और लोगों से हमने बात भी की, थाने के लोगों से उनकी समस्या भी सुनी। आज हमने पुलिस लाइन में का परेड देखा। सैनिक सम्मेलन और दरबार भी आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस वाले की जो सार्वजनिक समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं से उन लोगों ने मुझे अवगत कराया। ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें पूरे साल का पिछले 3 साल में जो चीज़ें हो रही है गतिविधि उसका हम आकलन करते हैं। एक हम लोग यहाँ से थाना प्रभारी को अपराध से संबंधित निर्देश जारी करते हैं कि क्या करना चाहिए। किसी अपराध में कोई अगर टीम गठित करनी है या उसमें विशेष रूप से कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद चाहे की जरूरत है, वो हम देखते हैं कि पेंडेंसी का कारण क्या है। अभी तक हमारा कुछ काम और बचा हुआ है, वो हम करेंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परेड था आज सुबह का। लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की थी। अपराध समीक्षा में कुछ कमी है, उस कमी को हम थाना प्रभारी राष्ट्रीय अधिकारी को टास्क भी दे रहे हैं कि क्या करना है और समय सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं कि किस समय सीमा में चीज़ों को। हाल ही में इंदौर में एक एयरलाइन यात्री विवाद के कारण इंडिगो को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। घटना उस समय सामने आई जब एक यात्री ने बोर्डिंग या फिर सेवा अनुभव के दौरान असुविधा उत्पन्न हुई। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में मामला वायरल होने के बाद से इंडिगो ने स्थिति को गंभीरता से लिया और यात्री से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा है कि इंडिगो अपने ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी असुविधा या फिर गलतफहमी के लिए एयरलाइन जिम्मेदार है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। यात्री ने भी स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य में अगले कुछ दिनों के दौरान ही रेगिस्तानी हवाओं के असर से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने नागरिकों को अलर्ट रहते हुए उच्च तापमान और सूखी हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है और जहां पर दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा सकता है। विभाग ने लोगों से कहा है कि धूप में लंबे समय तक बाहर रहने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और कृषि विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि इस दौरान फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तापमान वृद्धि के कारण बीमारों का भी खतरा जो है वो बढ़ सकता है और इसलिए स्वास्थ्य उपायों का भी पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भक्तों के साथ में आस्था और भक्ति का ये अनुभव साझा किया। अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने कहा कि महाकालेश्वर का ये अनुभव उन्हें बहुत भावुक कर गया और यहाँ की धार्मिक परंपरा अत्यंत प्रेरणादायक है। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने आरती का आनंद लिया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।